हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में एक प्लेटफॉर्म कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। उनके क्वार्टर वन के रिजल्ट वगैरह आए हैं, वो सारा कुछ उनका डिस्कस करेंगे। देन उनका जो कैसा उनका परफॉर्मेंस रहा है इस क्वार्टर में, वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो जो प्लेटफॉर्म कंपनी है जिनका रिजल्ट आया है, उन कंपनी का नाम है ग्रो। जो ग्रो देखोगे तो ग्रो जो है एक समझ लो तो एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है। क्योंकि ये कंपनी जो है एक जो प्लेटफॉर्म मीन्स हो गया कि जैसे स्टॉक्स हो गया, अगर आपको स्टॉक्स चाहिए या म्यूचुअल फंड या फिर उसके साथ साथ और भी कई सारे जो मल्टीपल जो फंड होते हैं, वो फंड के जो सर्विस होता है ना, वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। ठीक है, अगर आपको कोई भी जैसे आप शेयर मार्केट अगर आप कर रहे हैं, शेयर मार्केट में आपको अगर कोई भी शेयर अगर खरीदना है, तो शेयर के लिए एक आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिससे आप शेयर्स वगैरह जो है वो सेल एंड बाई एंड सेल कर सके। ठीक है, तो वो जो प्लेटफॉर्म होता है वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो ग्रो जो है एक बेंगलुरु बेस्ड जो है फिनटेक कंपनी है। ठीक है, जो कंपनी जो रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं उसको जो है एक डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, और ये कंपनी उसके साथ साथ जो मल्टीपल फिनेंशियल जो प्रोडक्ट होता है, सर्विसेज जो होता है, वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये इनका बिजनेस मॉडल है। देन कंपनी का जो रिजल्ट आया है, कंपनी का अगर आप रिजल्ट देखते हो तो टोटल इनकम जो है इस बार जो ग्रो किया है वो लगभग 63% से ग्रो किया टोटल इनकम। देन उसके साथ साथ उनका एबिटा देखो तो 101% से ग्रो किया वाई लेवल पे। पैट जो है वो 94% से ग्रो किया वाई लेवल पे। और पैट का मार्जिन जो है वो लगभग 47.5% से ग्रो किया है। ठीक है, तो रिजल्ट काफ़ी धमाकेदार रहा है, क्योंकि इनका इनकम देखो तो लगभग 63% से ग्रो किया है। उसके साथ साथ जो इनका टोटल ट्रांजैक्टिंग जो यूज़र है वो लगभग देखोगे तो 2.2 करोड़ है। ठीक है, टोटल जो लगभग लास्ट ईयर से इस ईयर का जो ग्रोथ है लगभग 24% से इंक्रीज़ हुआ है। और इनका एक्टिव उसमें जो है एक्टिव यूज़र जो है वो लगभग 1.7 करोड़ है। उसके बाद इनका जो टोटल कस्टमर्स एसेट देखोगे तो लगभग 3.6 लाख करोड़ है। टोटल कस्टमर का जो एसेट है उस जो है वो 3.6 लाख करोड़ है। लगभग लास्ट ईयर से इस ईयर जो है वो 38% से इंक्रीज़ हुआ है। और इनका अगर क्वार्टर वन का अगर नेट इनफ्लो देखते हो तो टोटल 23K CR है। ठीक है, 23K CR है। देन उसके साथ साथ इनका म्यूचुअल फंड वाला भी अगर आप देखते हो सेगमेंट, तो उसमें अगर ग्रोथ देखते हो लास्ट ईयर क्वार्टर वन FY26 में 10,020 करोड़ का था। ठीक है, म्यूचुअल फंड का डेटा है ये। उसके बाद अगर आप इस ईयर देखते हो तो लगभग इंक्रीज होकर 13,229 करोड़ हो गया है। ठीक है, म्यूचुअल फंड। देन यही आप स्टॉक्स में आते हो, स्टॉक्स में लास्ट ईयर जो है वो 10,674 करोड़ था स्टॉक्स में। इस ईयर जो है वो लगभग इंक्रीज होके 10,674 करोड़ से 15,801 करोड़ हो गया है। इक्विटी डेरिवेटिव्स देखोगे तो उसमें लास्ट ईयर मतलब क्वार्टर वन FY26 में लगभग 9,277 करोड़ था। ठीक है, इस ईयर इंक्रीज होके लगभग 15,661 करोड़ हो गया है इक्विटी डेरिवेटिव्स। एंड जो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी अगर देखोगे तो लास्ट ईयर 1,036 करोड़ था, इस ईयर इंक्रीज होकर 3,775 करोड़ हो गया। तो सारा सेगमेंट देखोगे ना, चाहे म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स या इक्विटी डेरिवेटिव्स, तीनों में काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। ठीक है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। और इनका देखोगे जो लगभग जो इन्होंने क्वार्टर वन FY27 में जो इन्होंने की डेवलपमेंट किया है, जैसे इन्होंने बताया है कि जो न्यू मतलब जो इनके मतलब कंटिन्यू पेनिट्रेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट लाइक MTF एंड कमोडिटी डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो इन्होंने बताया है जो MTF और कमोडिटी डेरिवेटिव्स जो है, जो इनके जो न्यूअर प्रोडक्ट है उनका कंटिन्यू पेनिट्रेशन हुआ है। ठीक है, कंटिन्यू मतलब लगातार इनका डिमांड रहा है। देन उसके साथ साथ इनका जो मार्केट लीडरशिप है जो अक्रॉस कैटेगरीज, वो एक्सटेंड हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा, बढ़ रहा है। और लगभग इनका अगर आप न्यू क्लाइंट देखो तो इन्होंने इस ईयर जो है वो लगभग 115K इन्होंने न्यू क्लाइंट इन्होंने ऐड किए हैं।
और जो इन्होंने क्लाइंट को जो इन्होंने ऐड किया है वो एक मतलब जो क्लाइंट जो इनके ऐड हो रहे हैं 115 के जो नेट क्लाइंट इन्होंने जो ऐड किए हैं उसका जो ड्रिवन है, जैसे हायर रिटेंशन, सुपीरियर प्रोडक्ट क्वालिटी डिस्पाइट इंडस्ट्री वाइज स्लो डाउन, ठीक है। तो इन्होंने बताया है कि इनका जो मार्केट लीडरशिप है वो एक्सटेंड हो रहा है अक्रॉस कैटेगरीज, जैसे उसके साथ साथ आप देखोगे जो इन्होंने न्यू क्लाइंट को इन्होंने जो ऐड किया है उसमें देखोगे तो हायर रिटेंशन है, हायर रिटेंशंस, देन उसके साथ साथ जो इनका प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है वो सुपीरियर, और जो ऐसे देखोगे तो जो इंडस्ट्री वाइज जो स्लो डाउन है वो भी एक फैक्टर है, ठीक है। लेकिन इनका अगर आप ग्रोथ देखो तो काफ़ी अच्छा ये मार्केट में जो है अपना लीडरशिप पोजीशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। देन म्यूचुअल फंड में देखोगे, म्यूचुअल फंड में तो इनका एक लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म फॉर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड इन इंडिया, लगभग देखोगे तो 1.9 लाख करोड़ है, ठीक है। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड जो AUM है वो लगभग 1.9 लाख करोड़ है। और इनका SIP का भी इनफ्लो देखोगे तो लगभग YOY लेवल पे 32% से ग्रो कर रहा है। SIP जो लास्ट ईयर जो है 16% था, इस ईयर जो है वो 32% हो गया। तो SIP का जो इनफ्लो है लास्ट ईयर से इस ईयर जो है वो डबल हो चुका है। और ये कंपनी का जो म्यूचुअल फंड का जो मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म मीन्स जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड जो होता है इंडिया में, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड उनका जो है जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का जो AUM है वो मोटा मोटी 1.9 लाख करोड़ है, ठीक है। और SIP का इनफ्लो भी इनका इंक्रीज हो रहा है। तो इनका रिजल्ट देखो तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि इनका टोटल इनकम 63% से ग्रो कर रहा है। पैट देखोगे तो 94% से ग्रो कर रहा है, एंड मार्जिन भी इंक्रीज हुआ है। तो काफ़ी अच्छा इनका रिजल्ट है। आप इनका चारों सेगमेंट में देखो तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में, इक्विटी डेरिवेटिव्स में, ठीक है, मार्जिन ट्रेडिंग में, तो सारे में देखो तो काफ़ी अच्छा इनका ग्रोथ है, ठीक है। और इसके साथ साथ इनका जो मार्केट लीडरशिप में जो पोजीशन है वो जो है कंपनी एक्सटेंड कर रही है, लगातार जो है क्लाइंट्स को अपने जो है वो ऐड करते जा रही है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा इनका बिजनेस एक तो इनका बिजनेस मॉडल भी अच्छा है, देन इनका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है। वैसे कंपनी काफ़ी बड़ी है, लार्ज कैप कंपनी है, ठीक है। लगभग 1,35,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, ठीक है। बट इनका इस बार का जो रिजल्ट है Q1 FY27 का वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके।